नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बस्तर में 125 करोड़ रुपए की धान खुले आसमान के नीचे पड़ी है, इंतजार कर रही है कि 2-4 दिन में मानसून की फुहारें आएंगी, उसे भिगोएंगी और फिर वो सड़ जाएगा और फिर वो कहीं ना कहीं दारू बनाने के, शराब बनाने की फैक्ट्रियों के काम आएगा, या जानवर खाएंगे, या नहीं हुआ तो गरीबों को बढ़ जाएगा। अधिकारी सो रहे हैं, लिटरली बोल रहा हूं, अधिकारी सो रहे हैं। उन्हें पता है, मौसम विभाग वाले जो हैं बेचारे मैसेज भेज भेज के परेशान है कि भाई बारिश आने वाली है, मानसून आने वाला है। मीडिया खबरें दिखा रहा है कि मानसून आने वाला है। अधिकारी चैन की बंसी बजा रहे हैं और हजारों क्विंटल धान वहां खुले में पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं, किसी को मतलब ही नहीं। दूसरा, कवर्धा में न्यूज 24 की टीम को जब पता चलता है कि 70,000 क्विंटल धान जो है वो पड़ा हुआ है करीब 20-21 करोड़ का खरीदी केंद्रों में, तो हमने कहा भाई रिपोर्टर से, हमारे प्रदीप गुप्ता जी से, कि जाकर देख करके खबर करके लाइए कि खुले में धान रखा भाई, खराब हो जाएगा। तो अब वो पहुंचते हैं तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 70,000 क्विंटल धान, 21 करोड़ का धान गायब। पेपर में है, रिकॉर्ड में लिखा है, यहीं रखा है, ये रखा तो है, देखिए ना साहब, पर वहां है नहीं कुछ। ये चल रहा है, मतलब जहां धान होना चाहिए वहां धान नहीं है, और जहां से धान का उठाव हो जाना चाहिए था वहां हजारों क्विंटल, 125 करोड़ का धान पड़ा है बारिश में भीगने के लिए। तो धान के नाम पर यह घमासान क्या सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है, या इसके पीछे भ्रष्टाचार की बड़ी कहानी है? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। कांग्रेस खुलकर कह रही है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है धान खरीदी केंद्र, और धान के नाम पर नीचे से लेकर ऊपर तक, बिचौलियों से लेकर के प्रशासनिक लोग और मंत्री विधायकों तक मोटा कमीशन जाता है इसके भ्रष्टाचार का। और बीजेपी कह रही है कि जो भी जिम्मेदार होगा हम देखेंगे, हम संभालेंगे, और धान का पर्याप्त भंडारण करना ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसे सुनिश्चित तौर पर पूरा करेंगे। दोनों के बयान सुनिए। कवर्धा में 70,000 क्विंटल के धान का मिलाप सरकारी आंकड़ों से, सरकारी डाटा से नहीं हो रहा है। पहले इसी जिले कवर्धा में 8 से 9 करोड़ के धान को चूहे ने खा दिया, बता दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को धोखा देने का काम और छलने का काम किया जा रहा है। घोटाला और चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। इनके तमाम साथी, इनके जितने जनप्रतिनिधि है, ये धान की चोरी में और धान के भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। पाया जाता है तो जो दोषी अधिकारी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और भाजपा नेताओं का हाथ, भाजपा के नेता छोटे उद्यमी हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे लघु उद्यमी हैं, तो भाजपा नेताओं के धान के अंतर में कोई लेना देना नहीं है। ये काम जो सरकारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत होती है, और अगर इसमें कोई दोष पाया जाएगा उससे छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप समझिए कि अब छोड़ा नहीं जाएगा, दोषी क्या पाया जाएगा भाई? अभी हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें जहां पर धान नहीं है, रिकॉर्ड में है, और जहां धान पड़ी है वहां पर आसमान से बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। सवाल तो उठेंगे, सवाल तो हम उठाएंगे, क्योंकि हमारे अन्नदाता की मेहनत का एक एक दाना है और उसको इस तरह से तो बर्बाद नहीं होने दे सकते। कोशिश पूरी कर रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या है देखिए। खुले आसमान के नीचे पड़ा है 125 करोड़ का धान, मानसून नजदीक, फिर भी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। कवर्धा में 70,000 क्विंटल धान खरीदी केंद्र से नदारद, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की नहीं किसी की हिम्मत। कांग्रेस बोली धान के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार, बीजेपी बोली नहीं बख्शे जाएगा कोई भी जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में मानसून में सड़ेगी 125 करोड़ की धान, 20 करोड़ की धान गायब पर रिकॉर्ड क्यों कर रहा है हैरान। चलिए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं शिल्पा जी आपके पास आता हूं। शिल्पा जी, बस्तर अकेले में 125 करोड़ का धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है। मौसम विभाग जो सैटेलाइट हमने छोड़े थे माननीय मोदी जी की डिजिटल क्रांति के बाद, वो बता रहे हैं कि बस मानसून आने को है। अब ये बात जो है ये मैच नहीं कर रही है, अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि या तो धान उठा लें या मानसून रोक दें। दूसरी तरफ कवर्धा में 70,000 क्विंटल धान जो है वो गायब है, एक दाना नहीं है। मैदान पे मेरी टीम गई, प्रदीप गुप्ता हमारे संवाददाता, खोज खोज के, मैंने कहा भाई ढूंढो, ध्यान से देखो, लेंस वेंस लगा के कहीं पड़ा हो, दवा हो, इधर उधर, बोले नहीं है सर। पर रिकॉर्ड में पूरा 70,000 क्विंटल धान वहां पर पड़ा हुआ है। चल क्या रहा है छत्तीसगढ़ में?
शिल्पा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए अभिलाष जी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, परंतु ये जो सरकार है 2.5 साल से चल रही है, हर एक चीज में अपनी जिम्मेदारी उठा नहीं पा रही है, निभा नहीं पा रही है, चाहे धान का मामला चाहे अलग मामला हो। तो धान के विषय पर जब आज बात हो रही है, प्रश्न ये है कि कागजी डेटा अलग दिखते हैं और जमीनी स्तर पर धान का जो गायब दिख रहे हैं, उसके कारण क्या है अभिलाष जी? इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है चूहे। आपको याद होगा अभिलाष जी कि कुछ दिनों पहले ये चूहे छत्तीसगढ़ में आए थे और चूहे भ्रष्टाचार करके धान को गायब कर दिए थे। अभी यही चूहे हैं जो बाजू वाले राज्य में जा करके लोकतंत्र को खा रहे हैं। अभी वो लोकतंत्र को खाने में बिजी थे, अभी वो फिर से आएंगे कुछ दिनों बाद देखिएगा। और इस जो धान का जो गायब होने की जो श्रृंखला चल रही है, उस पर वो चूहे अपना कार्य करेंगे, खाएंगे कुछ दिन बाद। आप देखिएगा, मुझे तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि कुछ दिन बाद ये भाजपा कार्यकर्ताओं को खा जाएंगे और भाजपा की सरकार को खा जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना रविंद्र जी? आप समझे ना समझे रविंद्र जी, पर जनता जरूर समझ रही है कि पूरी संलिप्तता भ्रष्टाचारियों की है और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो गई है, पूरी श्रृंखला भ्रष्ट हो गई है। ठीक है। धान के पहले स्टेप से लेकर के वो आप पोर्टल की व्यवस्था करते हैं, उसमें पंजीयन नहीं होती, लक्ष्य से कम धान की खरीदी करते हैं, उर्वरक नहीं देते, उत्पादकता कम करने की कोशिश करते हैं, हतोत्साहित करते हैं और अब उठाव में भी जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से रविंद्र जी। रविंद्र जी, ये क्या हो रहा है? देखिए, एक एक दाना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारा अन्नदाता कितनी पसीने से बहाता है और उसके पसीने बहाने के बाद वो इसे पैदा करता है, और वो धान पड़ा हुआ है साहब, और उसकी हालत दिखा रहा हूं मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, अगर आप देख पा रहे हो तो। और जहां धान होना चाहिए वहां धान नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां है, और फिर भी आप कहेंगे कि सब चंगासी। कैसे मान लें साहब? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। ये आप कह रहे हैं कि चंगासी सब। देखिए सबसे पहले मैं आपके जवाब दूं जी। अभी धान प्रक्रिया निराकरण में है ना, अभी निराकृत नहीं हुआ है, उठाव की प्रक्रिया पे है। अभी आप कवर्धा पे नहीं बोल सकते कि 63,000 मीट्रिक टन धान गायब हो गया। अभी वो निराकरण की प्रक्रिया में है, जिस डेट तक होगा उसके बाद आप बताइएगा। हमने जितना उपार्जित किया है उपार्जन केंद्रों से, हम कटिबद्ध है, हम सरकार संकल्पित है, धान जितना खरीदी हुआ है उतना हम पहुंचाएंगे। उस डेट के बाद नहीं होगा तो आप कहिएगा दूसरी बात। न ये भ्रष्टाचार का मामला है, न किसी प्रकार का लापरवाही का मामला है। यदि खुले में धान पड़े तो निश्चित रूप से भी उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हमारे अधिकारी भी जानते हैं, हम भी इस बात को जानते हैं। रही बात थोड़ी बहुत धान सड़ते हैं तो पहली बार की बात नहीं है, 15 सालों से भी सड़ता रहा, और कांग्रेस की सरकार में तो इसको हमने फेंकते देखा है। तो ये शिल्पा जी यदि बोल रही है ना कि चूहे खा गए या चूहे लोकतंत्र को खा गए, तो ऐसा हास्यास्पद बात आप जो कह रही थी शिल्पा जी, मुझे आपके बयानों से लगा। देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि चूहा तो क्या, डायनासोर इस देश के लोकतंत्र को नहीं खा सकता। पहली बात तो आप लोग संविधान धर के जो घूमते हैं ना, इसको बंद करिए और ये ना भरमाने का काम मत करिए। और हमारे ऊपर जनता का भरोसा है, इसलिए जनता हमको चुन के लाती। 5 चुनाव हुए, 4 चुनाव जीत के आए हैं और आगे भी जीतेंगे। और इस धान के इसमें भी बोल रहा हूं मैं, निराकरण की प्रक्रिया पे है ना, निराकरण की प्रक्रिया में कवर्धा में धान 69,000 कुंटल जो बोल रहा है बिल्कुल गायब नहीं हुआ। मैं इसका खंडन करता हूँ, वो पूरी तरह पहुंचेगा, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिए ना। मैं आपके ना शिल्पा जी बोलने दीजिए, रविंद्र जी को बताने दीजिए, अपने आरोप लगाएं। 63 लाख क्विंटल धान कवर्धा जिले में खरीदी गई है, उपार्जित की गई है। 63 लाख क्विंटल आएगा। मैं आपको डाटा देता हूँ। राजनांदगांव में हमने 86 लाख मीट्रिक टन खरीदा है और अभी भी 2,766 मीट्रिक टन धान उठाव की प्रक्रिया में। इसी तरह दुर्ग में हमने 55,91,337 लाख मीट्रिक टन खरीदा और अभी भी 2795.69 मीट्रिक टन उठाव की प्रक्रिया में। हम उठा ही रहे हैं धान को। हो सकता है मानसून में ऊपर नीचे हो, लेकिन हम सड़ने भी नहीं देंगे। हमारा प्रयास है। रविंद्र जी, चलिए रविंद्र जी, आपने इतने आंकड़े गिनाए, मुझे एक चीज बताइए, कवर्धा में जिस धान खरीदी केंद्र पर रिकॉर्ड में दिखा रहा है कि धान यहाँ पर है और फिजिकल नहीं है, और आप कह रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं है, कहां चला गया वो धान? ना निराकरण की ना एक मिनट आप समझिए, आने दीजिए। ना रविंद्र जी, दिस इज नॉट डन। आप ये मानिए, फिर या तो आप ये स्वीकार कीजिए कि आपका रिकॉर्ड आपके जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग चलता है। बिल्कुल कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए मत आप। हाँ,
निराकरण में है, हम उठा रहे हैं, और जिस दिन लास्ट डेट होगा हम अपने उपार्जन कर नहीं देंगे। तो फिर मैं कह रहा हूँ यदि कोई गलत करेगा, कोई भ्रष्टाचार किया यही होगा, तो उस पे दिक्कत जांच है, ये होगी, गलत हो रहा है, आप उसी लोग में आप मान ही नहीं बिल्कुल रहे। करेंगे। नहीं हो रहा है, अभी मैं मान नहीं रहा हूँ क्योंकि प्रक्रियाधीन है। चलिए ठीक है, मैं प्रक्रिया भी समझ लेता हूं धर्मेंद्र जायसवाल जी से। धर्मेंद्र जायसवाल जी, मुझे ये बताइए, रिकॉर्ड में दिखा रहा है कि यहां पर माल रखा हुआ है और वहां से धान गायब है, वहां धान नहीं है, और ये कह रहे हैं ये प्रक्रिया में है। इसका मतलब या तो रिकॉर्ड आप टाइम पर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, पहली चीज, या दूसरी चीज, ये धान अगर उठ करके, मुझे बस इस बात की आशंका का जवाब दीजिएगा धर्मेंद्र जायसवाल जी, कि जब मेरे किसान भाइयों से जब दाना खरीदा जाता है तो उसमें 4 क्वालिटी चेक लगाए जाते हैं कि ये कैसा है, इसको इस पे लेंगे कि नहीं लेंगे, इसमें ये है, वो है, वो है, वो है। और अगर ये धान यहां से उठ करके, मान लीजिए मैं ही उसका रखवाला हूं और मैंने इसको उठा करके अपने किसी मित्र व्यापारी के गोदाम में पहुंचा दिया, और जब रिकॉर्ड मेंटेन हुआ कि ये धान उठा है, यहां से जो दिखा रहा है कि यहां पर रखा हुआ है, लेकिन यहां धान उठ गया, और बाद में 4 दिन बाद में वहां से जो सड़ा हुआ धान है वो उठा करके सरकारी गोदामों में रखवा दूं, तो ये तो आप जानबूझ करके लूप होल छोड़ रहे हैं क्या? रिकॉर्ड से तो पकड़ में आ गया कि आप, रिकॉर्ड आपका अलग चलता है, जमीनी हालात अलग चलते हैं, और ये निराकरण की श्रेणी में आता है क्या तकनीकी तौर पर? ये भी बताइए जो रविंद्र जी कह रहे हैं। अभिलाष जी, आपको, को मेरा नमस्कार जी। रविंद्र सिंह या तो धान खरीदी की प्रक्रिया के बारे में, उसके शेड्यूल के बारे में या तो नहीं जानते हैं, या फिर वो प्रदेश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं जी। उन्होंने कहा कि एक एक दाना धान जमा होगा, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार धान में 2% का सूखत देती है। 141,04,000 मीट्रिक टन धान यदि खरीदा गया है तो उसका 2% आप वैसे कम कर लीजिए जो सूखत में जाएगा, तो एक एक दाना धान जमा होने का, एक एक ग्राम धान जमा होने का कोई मामला बनता नहीं है। करीब 700-750 करोड़ रुपए का नुकसान ये सूखत में चला जाता है जी। धान खरीदी की जो प्रक्रिया का जो शेड्यूल राज्य सरकार ने घोषित किया है, उसमें 31 मई तक पूरा जो धान खरीदी हुई है उसका न केवल उपार्जन केंद्र में बल्कि संग्रहण केंद्रों से भी उसका पूरी तरह निस्तारण कर दिया जाना चाहिए था। यानी सारे धान राइस मिल में पहुंच जाने चाहिए थे, सारे धान का मिलिंग होकर के वो नान या उस गोदाम में पहुंच जाना चाहिए था। ये इसके लिए 31 मई की अंतिम तारीख थी। आज 10 जून की तारीख में हम इस पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि धान के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। मतलब वो अपनी ही सरकार के शेड्यूल को नकार रहे हैं जी। जहां आपने कवर्धा की बात की, कवर्धा जिला धान खरीदी में घोटाले के मामले में हिस्ट्री शीटर रहा है। कवर्धा जिले में हर साल धान खरीदी में घोटाले होते रहे हैं, हर साल वहां FIR होता रहा है। महासमुंद जिला, राजनांदगांव जिला, रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, मुंगेली और बेमेतरा, ये ऐसे जिले हैं जहां हर साल धान खरीदी में बड़े व्यापक पैमाने पर घोटाले सामने आते हैं और इस पर FIR भी होते रहे हैं। आपने बस्तर की बात की, बस्तर में अभी नियानार का जो संग्रहण केंद्र है वहां धान खुले में पड़ा हुआ है। रविंद्र सिंह जी को शायद ये भी पता नहीं होगा कि नियानार में कोई संग्रहण केंद्र है। वहां धान खुले में पड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि 12 जून को बस्तर में मानसून की दस्तक पड़ जाएगी, यानी कुल मिलाकर के 48 घंटे आपके पास उस धान को उठाने के लिए वक्त है। 40,000 क्विंटल धान वहां रखा हुआ है जिसको आपको केवल 48 घंटे में उठाना है और मुझे नहीं लगता कि वो 48 घंटे में उठा पाएंगे, क्योंकि जो DO जारी होना था, जो TO जारी होना था, वो अब तक नहीं हुए हैं। तो वो कल यानी 11 जून को भी यदि वो जारी कर दिए जाएंगे तो केवल आपके पास 36 घंटे बचेंगे धान को उठाने के लिए, और 36 घंटे में ये धान उठाव संभव नहीं है। धान की खरीदी में हर साल कमी का मामला सामने आता है। जैसा कि शिल्पा जी ने कहा, जो विधानसभा का पिछला सत्र बीता है उसमें धान को चूहे के खाने के मामले को बहुत जोर शोर से सदन में चर्चा हुई, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें हुई और सरकार ने जो बातें स्वीकार की है वो रविंद्र सिंह जी की जानकारी में होगा कि सरकार ने क्या क्या बातें स्वीकार की है। ठीक, उन बातों को दोहराने का मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता। जहां तक धान कवर्धा जिले में धान की कमी होने का मामला, उसमें एक दूसरी बात भी है। अभी वहां के जो जिला के प्रभारी हैं उन्होंने ये कहा है संग्रहण केंद्रों और उपार्जन केंद्रों को कि जो धान शॉर्टेज है वो आपको उसके लिए एक समय सीमा दे दी गई है और इस धान को आप जमा करा दें। जो बात आप कह रहे थे अभिलाष जी कि वो जो असली धान है वो गायब कर दी गई है, अब जब उनको अतिरिक्त समय सीमा दे दी गई है कि आप धान जमा करा दें
तो उसके बदले में किस तरह का धान जमा होगा ये आपने बता दिया है, उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से धान खरीदी में जो साल दर साल जो घोटाला चला आ रहा है उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म राज्य सरकार तैयार करती हुई दिखाई कभी देती नहीं है। ठीक है सर। धान खरीदी का मामला कई विभागों के बीच में झूलता रहता है, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य विभाग, लेकिन राज्य सरकार ने कभी ये तय किया कि ये राज्य सरकार की स्थायी व्यवस्था है, जब तक राज्य रहेगा धान की खेती होती रहेगी, धान की समर्थन मूल्य में खरीदी होती रहेगी, तो इसके लिए एक स्थायी व्यवस्था बना दी जाए, उसके लिए स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाए। संविदा के कर्मचारी धान खरीदी की व्यवस्था देखते हैं, वहां का जो खरीदी केंद्र का जो प्रभारी होता है संविदा कर्मचारी होता है, जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी होती नहीं है। हाँ बिल्कुल, व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है बिल्कुल। इस तरीके से जो धान खरीदी में जो गड़बड़ी घोटाले होते हैं, एक FIR दर्ज होता है, वो उसकी गिरफ्तारी होती है, महीने भर जेल में रहता है, उसके बाद वो निकल करके कहाँ फरार हो जाता है, गायब हो जाता है, इसको लेकर कभी कोई बात नहीं होती। ठीक है रविंद्र जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, 2-3 दिनों में सर आप 125 करोड़ की धान का कैसे व्यवस्थापन कर लेंगे, मुझे ये बताइए। और अगर आप 2 दिन में 125 करोड़ की धान का व्यवस्थापन कर ही सकते हैं तो अभी तक क्यों नहीं किया था, किसने रोका था, ये भी बताइए। आवाज दीजिए जी। जी, धनेन्द्र जी ने मुझे कहा कि उन्हें पता नहीं होगा रविंद्र सिंह को कि बस्तर में कोई नियान आ रहा है, वहां पर मतलब धान कर। वाकई मुझे नहीं पता ना, मुझे पूरे राजनांदगांव जिले का भी नहीं पता होगा, कवर्धा जिले का भी नहीं पता होगा। और मैं दावा करता हूँ धनेन्द्र जी को भी कि उनको भी मतलब 70% धान खरीदी क्षेत्र कहाँ होती उनको पता नहीं होगा। अब रही बात दूसरी, वो मुझे कह रहे थे मैं किसानों को या तो गुमराह कर रहा हूँ या मुझे जानकारी नहीं है। मैं इस डिबेट में आने से पहले बकायदा मैंने कवर्धा के फूड ऑफिसर से बात किया, उनसे बात किया, उन्होंने मुझे बताया कि निराकरण की प्रक्रिया में और अतिरिक्त भी रेट दिया गया, इसको भी पत्रकार जी ने स्वीकार किया। रही बात, हम कोई ऐसा गलत धान नहीं देने वाले कि कहीं से वो वाला सड़ा गला धान ला दे और उसको परिवहन कर दे। उन्होंने कहा अंतिम डाटा जारी होगा, और वो जब बोल रहे हैं, और 2% सुखद, जब मैं बोलता हूँ दाना दाना, तो आपको ही पता है 2% सुखद का नियम है, तो उसमें शामिल है, मुझे सब पता है 2% सुखद का, मैं उस बात को क्यों बोलूं, है तो है, वो जितना सुखद में जाएगा जाएगा। यही बात क्या कहते हैं, अभी मानसून का आया है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, प्रशासन भी प्रतिबद्ध है, करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात क्या कहते हैं, अब कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी भ्रष्टाचारों की श्रृंखला, मैं यहाँ धान के डिबेट पे बैठा हुआ हूँ, भ्रष्टाचार की श्रृंखला गिनाने नहीं बैठा हूँ कि PSC के भ्रष्टाचार को गिनाने बैठूं तो कहीं दिखेंगी नहीं है शिल्पा दीवान में, जो CBI जांच को प्रतिबंधित करते हैं भूपेश बघेल, और हम CBI जांच को उजागर करते हैं। इनके शराब घोटाले में पूरे अधिकारी जेल में, DF में जेल में, भ्रष्टाचारी भूपेश बघेल इसीलिए एक बार आए और हवा में भी नहीं। ठीक है रविंद्र जी, चलिए ठीक है, आप सारी बातें कर रहे हैं, मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ। रविंद्र जी मैं आपसे ये जानना, एक मिनट शिल्पा जी, एक मिनट रविंद्र जी, मुझे ये बताइए कौन सा सिस्टम आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया में है, कौन सा सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप धान उठा लीजिए और रिकॉर्ड मेंटेन मत कीजिए। नियम यह कहता है कि जिस वक्त धान उठती है, धान अगर यहां से उठकर चली गई है तो तुरंत रिकॉर्ड में आना चाहिए कि धान उठकर चली गई है। और धान आप कह रहे हैं, एक मिनट आप पूरा सवाल सुनिए, आप कह रहे हैं कि धान उठ करके अगर दूसरे जगह कहीं गोदाम में पहुंची है तो उस गोदाम के रिकॉर्ड में मेंटेन होता है कि हां यहां पहुंच गई है, यहां से उठ तो गई है लेकिन रिकॉर्ड में दिख रही है, दूसरी जगह पहुंची वहां के रिकॉर्ड में है नहीं। और आप कह रहे हैं हम पूरा भरोसा कर लें साहब, गई कहां धान, पहले चलिए आप मुझे बता दीजिए वो धान कहां है, वो 21 करोड़ की 40,000 क्विंटल धान, जो 70,000 क्विंटल धान है, वो है कहां? आपको फूड आपके वहां के खाद्य अधिकारी ने बताया है कहां है वो धान? बिल्कुल, उन्होंने मुझे बताया है कि निराकरण की प्रक्रिया क्या होती है, किसके घर में है, किसके घर में उठाने का, हाँ? जहां पर भी जाना है आपको ही पता है जहां जा रहे हैं साहब। एक चीज आप रविंद्र जी ये समझिए, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 2-3 दिन से ज्यादा वक्त नहीं लगता एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में, वो आ जाएगा डाटा आपको कहां गया। तो अभी तक आप ये मान रहे हैं ना कि उठ गया है लेकिन डेटा में दिख रहा है, पहुंच गया है लेकिन डेटा में नहीं दिख रहा है, बीच में है उसका, उन्हें मालूम है कहां गया है, कोई चोरी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो फिर आप इस बात की रविंद्र सिंह की कैसे गारंटी दे रहे हैं कि वो बीच में चेंज नहीं हुआ है या किसी के घर जाके या किसी के गोदाम में नहीं रुका है? मुझे भरोसा है, भरोसा आप अपना भरोसा सर, नियम कानून का पालन हो नहीं रहा और आपको भरोसा है। मैं आपकी बात को मैं बिल्कुल मालूम है मुझे, मैंने अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से आपने रविंद्र जी पूछा फूड अधिकारी से कि जब ये उठा तो रिकॉर्ड में क्यों, बिल्कुल बात किया,
तो क्या बोला, बिल्कुल रिकॉर्ड में बात क्यों नहीं, किया है। रिकॉर्ड मेंटेन क्यों नहीं उन्होंने ही हुआ? कहा, उन्होंने भी बताया, उसके अतिरिक्त भी मैं अन्य लोगों से ना बात रिकॉर्ड किया। में वहाँ आप ही पे बता दीजिए, रिकॉर्ड में वहाँ मेंटेन क्यों मैंने नहीं अपने है? जिला पंचायत अध्यक्ष जी से भी बात किया। रविंद्र जी उन्होंने वो भी छोड़िए, कहा आप मुझे निराकरण की बताइए प्रक्रिया रिकॉर्ड क्या है। मेंटेन क्यों नहीं है? आप मुझे बता दीजिए, बिल्कुल होगा रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन, आप मुझे कब बता होगा? दीजिए रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है तो कब होगा? निराकरण की प्रक्रिया में है, आ जाएगा। अरे भाई जहां से उड़ गया वहां से तो निराकरण आप रविंद्र जी समझ नहीं रहे, जहां पहुंचेगा वहां मैं का आप बाद में बिल्कुल समझ रहा हूं, दीजिए। जब मैंने वो उनसे उठ बात गया करके कहा है। तो यहां से तो चला गया। 31 मई को आप उसके बाद भी दिन पहले अतिरिक्त समय निराकरण की दिया गया प्रक्रिया है, समाप्त हो चुकी उसके है। बाद भी अभिलाष अतिरिक्त जी, समय हाँ। दिया गया है, ना, उसके ठीक है, बाद समय- भी अतिरिक्त समय दिया गया 31 के बाद भी। चलिए, और ठीक जब है। अंतिम समय होगा डाटा आ जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ आपको। और फिर भी ये भी कह रहा डेटा है, तो आप यदि नहीं कोई आएंगे, भ्रष्टाचार, डेटा तो आप हर साल ले आते डेटा हैं गलत भी नहीं लाएंगे ना रविंद्र नहीं, जी, ऐसा कोई गलत भी नहीं गलत ही डेटा आएगा। जब मैं आपको बता रहा हूं आपका डेटा गलत है। आप प्री माइंड होके बोलेंगे ना तो मैं आप, बात अरे मैं तो तस्वीर दिखाइए भाई, आप बोलते रहिए। तस्वीर दिखाइए बिल्कुल। रविंद्र जी को, जिसमें तस्वीर दिखाने जमीन से पर क्या कुछ नहीं बिल्कुल उठ गया है होगा। और आपका डेटा नहीं, कह रहा है ऐसा कि कुछ है, नहीं है, ये आपका कहना है। डेटा हमारे कह रहा अधिकारी है कह रहे हैं, हमारे और जमीन पर अधिकारी धान कह नहीं रहे है, हैं, तो उनकी ये बात को क्या स्वीकार क्या है? करूंगा। ये मिसमैच नहीं है आपके डेटा जमीन में? से कहाँ गायब होगा? कहीं की जमीन से गायब नहीं हुआ है, कहीं गायब कहाँ नहीं गया? हुआ। कहाँ गया? FCI में गया होगा, मीनिंग में गया भाई होगा। गया वो होगा अधिकारी नहीं, बताएंगे, वो बताएंगे। रिकॉर्ड में बताइए उन्होंने कहाँ कहा गया? है, बिल्कुल आ जाएगा, निराकरण की प्रक्रिया पे है, वो आ जाएगा। वाह भाई वाह। चलिए शिल्पा जी, ये सही है कि यहां पर कह रहे हैं डेटा अपडेट नहीं किया है, मतलब डेटा में धान है लेकिन है नहीं, और फिर भी कह रहे हैं हमें डेटा पे भरोसा, डेटा हम मैनेज कर लेंगे। ये तो खैर वो सही कह रहे हैं कि डेटा तो मैनेज कर लिया करने का जाए। नहीं है, मैंने मेहनत नहीं कहा, तो डेटा मैंने में मेहनत नहीं कहा। आप कह रहे हैं ना डेटा आ जाएगा। हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करने जा रहे हैं, गलत बात है। तो रविंद्र मैनेज जी। करने की आवश्यकता क्या है हमें? हम आवश्यकता क्यों नहीं, मैनेज करेंगे? मुझे आपके शब्द पे आपत्ति की आपकी आपत्ति से कुछ नहीं होता। अब मैनेज ही बिल्कुल होगा होगा। जब मैं माल आपकी नहीं बातों है, पे क्या हूं? आपके आप रिकॉर्ड में कैसे माल कह सकते हैं है, मैनेज हो जाएगा? जमीन मैं पर माल बिल्कुल नहीं है, स्वीकार आपके नहीं करता रिकॉर्ड में आपकी माल है तो अब बातों को। मैनेज ही होगा। अभिलाष जी, अब मैनेज ही अभिलाष होगा। जी, आप बोलेंगे डेटा मैनेज तो गलत बात है। ना मैं गलत नहीं बात है बोलूंगा। ना। चलिए शिल्पा जी, बिल्कुल नहीं, मैं सही हूं अपनी जगह। आप सही होते रहिए, हम तो जमीनी सच्चाई दिखा दी, एक दाना नहीं है, और वहां आप दिखा रहे हैं 70,000 क्विंटल धान रखा है और वहां एक दाना नहीं है। ये तो सीधे तौर पर कहते हैं ना कि आंख बंद कर ली इन्होंने सच्चाई से। ये कह रहे हैं कि सब सही है, हमारा रिकॉर्ड कुछ कह रहा है, हमारी जमीनी हकीकत कुछ कह रही है, लेकिन हम सही हैं। मतलब ना खाता ना बही, और जो बीजेपी बोले वो सही, ऐसा स्थिति हो गई अब तो। अरे भाई बिल्कुल धान सरकार की पोल फिजिकल खुल गई है। पहुंचेगा, अब पहुंच गया जब होगा। पहुंचेगा तब बात कीजिएगा रविंद्र जी, अभी तो नहीं है, अभी तो रिकॉर्ड में गायब है आप। आपके पास है रिकॉर्ड, दोनों मुझे बताइए। हाँ रिकॉर्ड है, 70,000 क्विंटल धान रखा हुआ है वहां बस। पहुंचा ही कि नहीं? और FCI में गया उसका भी दिखाइए मुझे। ना पहुंचा कि नहीं हम नहीं दिखाएंगे, हम तो ये दिखा सकते क्यों हैं नहीं आपको कि यहाँ दिखाएंगे? रखा हुआ है और यहाँ नहीं है बस। फिर आप बोलिए मत नहीं पहुंचा। क्यों नहीं बोलिए, इसमें दिख रहा है यहाँ रखा है और वहां नहीं रखा है। रविंद्र जी ये सब बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप। रविंद्र जी आप बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। एक माल इस गोदाम में रखा है, इस धान खरीदी केंद्र में रखा है और वो वहां नहीं है। FCI का रिकॉर्ड है, आपके पास FCI का रिकॉर्ड है कि वहां धान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आप आप खुद बोल रहे हैं नहीं है। अरे फिर भाई क्यों, मैं वहां क्यों जाऊंगा जब मुझे बोल रहा है रिकॉर्ड यहाँ है। जाना पड़ेगा रविंद्र जी नहीं जाना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है उसी टाइम। आप ये भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं खड़े होकर के, उसी टाइम मेंटेन करना होता है जिस वक्त ट्रक निकलता है। आपको जानकारी बता दूं मैं, जिस वक्त ट्रक निकलता है उसी वक्त डेटा रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि यहां से माल उठ गया। आप उनके साथ खड़े हुए हैं। उनके आप उनके बुक का रिकॉर्ड दिखाइए। बुक का रिकॉर्ड क्या आपके डेटा में देख लीजिए, चेक करवा लीजिए कवर्धा में आपके रिकॉर्ड। चेक करवा लीजिए। ठीक है शिल्पा जी आप बताइए। शिल्पा जी मुझे लग रहा है कि ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ जी अभिलाष जी, एक बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। हमारी इस पूरी चर्चा में मौसम विभाग ने ये जानकारी दी थी कि 48 घंटे के बाद बारिश हो सकती है, परंतु मैं बस्तर में बैठी हूँ। अभी जो आप देख रहे, बार बार लाइट गोल हो रही है और बार बार लाइट आ रही है। अभी बाहर तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। ये मैं अभी बस्तर की स्थिति बता रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ चर्चा के दौरान कि अभी जो धान है उसका क्या हो रहा होगा। ये तो 48 घंटे बाद हम मैनेज कर लेंगे वो सिंह जी। 48 घंटे क्या, 48 मिनट में भी हम मैनेज नहीं कर पा रहे। बारिश तो हो गई, पूरे तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो गई, डीजल जो रखा हुआ था। प्रक्रिया किस बात को बोल रहे हैं रविंद्र जी? प्रक्रिया का मतलब है अभिलाष जी कि ये किसानों पर दोषारोपण करने की पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ठीक, ये अपना दोष किस तौर पर मरने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए ठीक है। पहले तो बोलना सीख लीजिए शिल्पा जी। ठीक। कौन किसान को दोषारोपण दे रहा है? किसान ने रविंद्र जी बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे वो सुन रही थी। रविंद्र जी प्लीज, रविंद्र जी बोलने दीजिए। जैसे गधे के नहीं अभिलाष जी एक चीज बताइए, किसान का क्या दोषारोपण कर रहे हैं? ना आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, हम
उनको बोलने दीजिए क्या बोल आप बोल रहे हैं ना, जवाब दे रहा हूं। ये प्रक्रियाधीन में है, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं कि किसान पर किस प्रकार से दोषारोपण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक यही है तो बात है ना। शिल्पा जी, ठीक है, समय निकल मैं बिल्कुल, समय खत्म हो रहा है, मैं धनवेंद्र जायसवाल जी के पास आता हूं। धनवेंद्र जी देखिए, दो चीजें तो बहुत स्पष्ट हैं, वो चाहे कोई कुछ भी कहे कि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ है, रिकॉर्ड में दिख रहा है धान और जमीन पर धान नहीं है। अब बाद में उसको मेंटेन किया जा सकता है, उसे रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं कहते हैं, उसे रिकॉर्ड मैनेज करना कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, कि बाद में ठीक कर लिया, ये मैनेज होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि बारिश आने वाली है, सबको पता है, बारिश की तस्वीरें भी आएंगी, और मैं रविंद्र जी से दरख्वास्त करूंगा, बीजेपी से भी मैं उस दिन उम्मीद करूंगा कि जिस दिन मैं धान भीगती हुई तस्वीरें दिखाकर डिबेट करूंगा, उस दिन रविंद्र जी आएंगे और मैं पूछूंगा क्या हुआ आपकी व्यवस्था का। तो ये बताइए कि ये पिछला दुहाई दे दे के कि उन्होंने भिगोया था, 15 साल भीगा, फिर 5 साल भीगा, तो हमको भी भिगो लेने दीजिए साहब। मतलब मुझे समझ नहीं आता सर कि इतना मेहनत का पैसा है, 125 करोड़ रुपए जनता का, ये जनता का पैसा है, सरकार ने कहां से दिया भाई? जनता के खजाने से दिया ना, और उस पर पानी में डाल देंगे आप। और अब जब दिख रहा है कि बिल्कुल मुहाने पर, अब तो चाह करके भी कोई कुछ नहीं कर सकता, तो एक बार फिर वही तस्वीरें देखेंगे क्या हम, धनवेंद्र जायसवाल जी? अभिलाष जी, 2-3 बातें हैं। जब छत्तीसगढ़ में धान संग्रहण केंद्र में भीगता है, धान उपार्जन केंद्र में भीगता है, तो उस व्यवस्था से जुड़े लोगों के चेहरे पे हरियाली दिखाई देती है। ये कोई नई बात नहीं है, और ये इस साल भी ये होने वाला है। दूसरी बात, कोई थेथराई पे उतर आए, कोई ये सारे तथ्यों को नकार करके केवल मेरी मुर्गी एक टांग करता रहे, तो उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि धान वहां से उठ गया है, राइस मिल तक पहुंच गया है, एफसीआई तक पहुंच गया है। भैया, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। आपका ट्रक जब वहां खरीदी केंद्र में पहुंचता है या संग्रहण केंद्र में धान खरीदे पहुंचता है, उससे पहले डीओ कट जाता है, टीओ कट जाता है। जब वहां से धान उठता है तो उसका डिस्पैच ऑर्डर कट जाता है। वो जब जाकर के राइस मिल में जमा होता है तो राइस मिल में उसकी एंट्री दिखती है। राइस मिल से जब चावल उठ करके एफसीआई या नान के गोदाम में जाता है तो उसकी एंट्री ऑनलाइन होती है। तो ये सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, आप 1 मिनट भी देरी नहीं कर सकते। यदि आपका एक ट्रक धान भी निकला संग्रहण केंद्र से या खरीदी केंद्र से, तो वो रूट पर दिखाई देगा, ऑन ट्रांसपोर्ट दिखाई देगा। पूरी उसकी व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई। और ये कह रहे हैं कि 70,000 टन धान जो है वो ट्रांसपोर्ट में है और वो रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये तो पूरी तरह थेथराई है, इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। ये जो आप कह रहे हैं ना अभिलाष जी, रिकॉर्ड मैनेज कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड मैनेज करने की लंबी परंपरा रही है। फ्री माइंडेड होके बोल रहे हैं। जब धान बिकता है, जब धान सड़ता है, इस व्यवस्था से जुड़े लोगों के चेहरे पे हरियाली छा जाती है। रविंद्र जी, उन अधिकारियों को पहले आपको पूछना था कि रिकॉर्ड क्यों नहीं मेंटेन किया। चेहरे पर देख सकते हैं रविंद्र सिंह का चेहरा जिस तरीके से दमक रहा है उसका। अरे भाई, खरीदी केंद्र से बाहर निकल गया, उसका रिकॉर्ड तो मेंटेन कर लेते महाराज कि भाई खरीदी केंद्र से चला गया। मैंने तो कहा है ना भाई, इंतजार कर लीजिए, जब प्रक्रिया कंप्लीट होगी आपको आ जाएगा। रविंद्र जी, गजब बात कर रहे हैं आप। धान उठे 3 दिन हो गए, आप कह रहे हैं कि इंतजार कर लीजिए। हो जाता है तो भाई बिल्कुल उठा है ना, तो मिल में गया है, एफसीआई में गया है, जहां। अरे भाई, हम कहीं गया है, मैं कह रहा हूँ वो जहां जाना जाए, जहन्नुम में जाए, पर वो रिकॉर्ड में तो मेंटेन हो कि यहाँ से निकल गया, वो यहाँ से तो निकल गया है, मेंटेन कीजिए ना। आप उपार्जन केंद्रों से नहीं चाह रहे धान उठा है ना, उठा है ना। उठ करके हम ये नहीं चाह रहे कि कहाँ गया है वो, जहां आप भेजना चाह रहे हैं वहां नहीं भेजना चाह रहे हैं हम उसको। अगर वो उठा है तो रिकॉर्ड में दिखना चाहिए, उठ गया यहाँ से, फिर जहां भेजना आप भेजते रहिए। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आपको अधिकारियों ने गलत जानकारी दी, नहीं दिख रहा था। नहीं, बिल्कुल। और रही बात, तालपत्री भी खरीदी जाती है, मानसून भी आता है। धनवेंद्र जी की आवाज दीजिए। चलिए, इस समय भी राइस मिलों के बाहर है, चल रही है, वो आप समझ सकते हैं कि सरकार चल रही है। चलिए, ठीक है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक हो चुकी है। 12 जून को मानसून बस्तर में आ जाएगा, वो धान में आपको पौधे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। उसके बाद फिर आप देखिएगा जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनके चेहरे पे किस तरह की चमक आती है। देखिए, धान सड़ेगा नहीं तो फिर एक एक दाने का हिसाब होगा, क्योंकि सड़े हुए धान का ना आप वजन से तोल सकते हैं, ना आप उसकी बोरियां गिन सकते हैं। वो बोरियां फट जाती हैं, उनमें से पौधे निकल आते हैं। तो धान सड़ने से, जितना धान बिकने से पूरा फायदा नहीं है, उससे ज्यादा एक बहुत बड़ी लॉबी है जिसको धान सड़ने से इस प्रदेश में फायदा होता है। तो धान सड़ेगा नहीं तो पूरा हिसाब नहीं होगा। सड़ गया तो भाई बोल देंगे सड़ गया, कुछ दीमक खा गई, कुछ मिट्टी खा गई। बाकी तो छत्तीसगढ़ में 8-10 करोड़ का धान चूहे खा जाते हैं, जरा सामने रखिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि धान सड़ने से जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो एक ऐसी लॉबी है जो आपका बहुत भला करती है। भले ही महंगाई की मार से आप बेजार हों,
पर अभी बजट में आपने देखा होगा कि विदेशी ब्रांड की शराब जो है वो हमारे यहाँ बड़ी सस्ती हो गई छत्तीसगढ़ में। धान सड़ती है तो कहाँ जाती है? डिस्टिलरीज में जाती है, शराब बनने के काम आती है, बहुत सारे काम आते हैं और आप ही के काम आते हैं। आम जनता ही तो शराब पीती है ना, तो अगर सड़ भी रही है तो आपके हिस्से ही आएगी। ये अलग बात है कि 125, 200, 300 करोड़ की चपत लग जाएगी, वो अलग बात है। उधर हम आपके लिए उतना शराब को सस्ता कर देंगे, मैनेज हो जाएगा सब चीज़। क्या फॉर्मूला चल रहा है इस प्रदेश में? अगर जोड़ दो तो फिर दिक्कत हो जाती है, ना जोड़ो तो फिर ये चलता रहता है। अब भीगती हुई तस्वीरें दिखाएंगे आपको 2-3 दिनों के अंदर, धान में खरीदी केंद्रों में कितना धान भीग रहा है वो भी दिखाएंगे, और फिर उस व्यवस्था पर सवाल हम उठाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी तो सरकारों के पास है। बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह जी, शिल्पा देवांगन जी, धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।